केटीजन थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। टू गैसेज ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर्स विद मूवेबल पिस्टन ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी रेस्पेक्टिवली। सवाल समझना कि जैसे मान लो कैसा अरेंजमेंट है कि एक सिस्टम है जिसमें यहाँ एक मूवेबल पिस्टन है, इसकी रेडियस है आर और इसके अंदर एक गैस भरी हुई, दो अलग अलग कंटेनर में गैस भरी हुई है, इसकी रेडियस है आर ए आर बी, दोनों में ही गैस का प्रेशर सेम है। ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट बोथ द सिस्टम्स रिवर्सिबली अंडर कांस्टेंट प्रेशर द पिस्टन्स ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज सेम देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछा कितना होगा। कि जब कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल है दोनों के दोनों, जब हमने इसको सेम अमाउंट ऑफ हीट दी तो दोनों के लिए ही इसके लिए डिस्प्लेसमेंट आया कितना हमारे पास 16 सेंटीमीटर और इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर दोनों की इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम हुआ। क्लियर? तो फिर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वर्क भी सेम होगा। कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू सेम है, डेल्टा ई सेम है, तो वर्क भी क्या होगा? सेम। तो दोनों सिस्टम्स के लिए वर्क सेम रहा होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क होता है पी डेल्टा बी। अब वर्क सेम है, प्रेशर भी सेम है, वर्क भी सेम है, मतलब दोनों का जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? सेम। तो इस रिजल्ट से सीधा अपन रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई आर स्क्वायर इंटू चला हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो यहाँ से पहले वाले के लिए क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स सेम है यहाँ से, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई एक्स के रूट के। तो मैं कह सकता हूँ आर ए बाई आर बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी रूट एक्स बी बाई एक्स ए के। अब बी का डिस्प्लेसमेंट है 9 सेंटीमीटर, ए का है 16 सेंटीमीटर, तो इनका रेशो आएगा 3:4। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन।